आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। एक लाइन अंजना जी, यहाँ विषय सिर्फ राणा सांगा और रामलीला सुमन तक नहीं है। अखिलेश जी तो ये भी बोले कि उनको गाय से बदबू आती है। क्या बात कर रहे हैं? इसका क्या लेना देना है भाई? गाय से नहीं, गौशालाओं के गौशालाओं से, हाँ, गौशाला तो के इसमें- भ्रष्टाचार से। अच्छा, ये चारा खा रहे हैं, गौशाला उनमें गाय मर रही है देके गौशाला कैसे में। घुमाते हैं योगी जी और चारा के इसलिए लिए पैसा भेजते हैं, उन्हें खा जाते हैं बीच में। अब सुनिए, अब मैं उस भ्रष्टाचार से बदबू आ रही है। राजकुमार भाटी, आपने और मैं और आप दोनों किसान के परिवार से हैं। क्या मेरी माँ ने और आपकी माँ ने गोबर से उपले नहीं थे पे क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और उसी उपले की रोटी से हमने अपना पेट नहीं भरा क्या? हम लोगों ने भैंसे चराई, गाय चराई और उपले की रोटी खाई। आज अखिलेश यादव को बदबू आती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे वो उसको भी माफी मांगनी चाहिए। अंजना जी, आपका एकदम पॉलिटिकल एजेंडा लगता है मुझे सूरजपाल क्या जी। बात कर रही हो आप अखिलेश बाबू हमारी कांग्रेस माता आप है, अखिलेश को कुछ नहीं आता मैं है। heated- गाय हमारी माता है, अखिलेश को कुछ नहीं आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंजना जी सुनिए, मैं इस हीटेड डिस्कशन को थोड़ा लाइट करने का प्रयास करता हूं। जो अखिलेश जी ने बोला है तो एक उसके बार लिए सुना दे, दर्शकों को सुना देते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, ताकि कोई उसको डिस्टॉर्ट ना करे। ठीक है, पूरा सुना दीजिए। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अब मैं इस पे बोलना चाहता हाँ, हूँ। बोलिए। देख के मुझे क्या लग रहा है कि श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा। गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। भाटी जी, और एक और बात भाटी कहना जी, चाहता हूं, भाटी जी। एक मिनट। और जिसको सबसे ज्यादा दुर्गंध नजर आती है, तो मैं कहना चाहूंगा गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में। पेटेंट नंबर है 64100059। अखिलेश यादव जाके देख लो। बात तो सही है। और चलो लाइन और कह दूं सर। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। हाँ, बहुत अच्छा। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अच्छा, राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, आप राम तो के नाम पे मैंने जो नहीं- आपने अंजना लोगों जी, को ठगा है। अरे भैया, सीता और मैया आपने आपको कह गई क्या? अभी अंजना जी, अरे सीता मैया अंजना आपको जी, कह गई क्या? आपने अभी बाइट सुनवाई अखिलेश जी की। अरे जैसे मुलायम अखिलेश सिंह जी कह रहे ने हैं, कार सेवकों के ऊपर गोलियां आप चलवाई, कंट्रोल तो उनके करिए अपने प्रवक्ता डिबेट- सीता को डिबेट- गोलियां सूरजपाल चल जी, रहे हैं। माइक नीचे वो कह रहे प्लीज। हैं। बोलिए। अभी अखिलेश जी की आपने बाइट सुनवाई, वो कह रहे हैं बीजेपी की नफरत से दुर्गंध आ रही है। तो क्या गलत कह रहे हैं? ये जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। गौशाला का जिक्र तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि दर्जनों गौशाला हैं जिनमें मरी हुई गाय सबने देखी हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ जेसीबी से उठा के फेंकी गई हैं। चल झूठा। अभी तक इस पूरी डिबेट में आपने काफ़ी सारी खबरें खो दी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक आप ये खबरों को खोद के इस देश को बांटते रहेंगे, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरा सवाल ये है कि भारत के लिए इतने बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी बलिदान दी है, तो उनके बारे में क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? और ये जो आप कह रहे हैं कि वो उनने धोखा दिया था, तो ये आपको सूत्र इसके कहाँ से मिल रहे हैं? बाबरनामा से या फिर आपकी कोई अपनी बनाई हुई? और जब आप भी उनको वीर मानते हो, तो आपको सॉरी बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? गुड क्वेश्चन। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग ये कर रहे हो कि जाति प्रजाति को लेके हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है आजकल। क्या ये एक तरीका है, एक प्रोपेगेंडा है मेन मुद्दों से लोगों को भड़काने का? मणिपुर वाला वो हुआ, कांड हुआ, कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुआ, रेप केस हुआ कोलकाता में, क्या समय राणा वाला पे ज़्यादा कवरेज दिया गया? क्या ये सब एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि मेन मुद्दों से नजरें हटाई जा सके? देखिए सर, जो बीजेपी या करनी सेना आपसे मांग कर रही है ना माफी मांगने के, अगर आप देश के महान वीरों के बारे में इतना गलत बोलेंगे तो आपको तो आपके पद से भी निष्कासित करना चाहिए और संविधान के अनुसार आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सेंसरशिप लगाई जाती है इस बात के ऊपर संसद के अंदर कि कोई भी किसी भी वीर योद्धा के बारे में कुछ गलत ना बोल सके? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे ये लोग सारे के सारे मतलब बीजेपी के ऊपर ये हिस्ट्री डिस्टॉर्शन का ब्लेम लगाते रहते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन जब अब बोलने का टाइम आया तो ये बिल्कुल चुप रहते हैं अपनी बातों पे, बिल्कुल वो सॉरी भी नहीं बोला जा रहा है। जो भी संसद का स्टेटमेंट था वो बहुत गलत था, आई कम्प्लीटली अग्री। बट ऑन वन हैंड आप लोग को लगता है कि हम एक जो यूथ है एज अ स्टूडेंट वी नीड टू बी एजुकेटेड, हम लोग को वीरों के बारे में पढ़ना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आप हमला करवाते हो, तो हाउ फार इज इट जस्टिफाइबल एंड कौन रिस्पॉन्सिबल? इस पर जवाब लेंगे आखिरी के 2 सेकंड। हमला बिल्कुल नहीं होना हमारे चाहिए। मैं आप सबसे ये पूछ रही हूँ, आप प्लीज संसद मैं चुनाव आप भी नहीं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नेताओं को हमारे वीरों के अपमान का अधिकार किसने दिया है? क्या बात है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राणा सांगा के ऊपर यह अभद्र टिप्पणी की गई,
राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से बताया गया कि वो गद्दार थे, क्या ये शोभा देता है, ये शोभनीय है कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, उनके खिलाफ इस तरीके के अशब्द अभद्र टिप्पणी की जाए, क्या ये शोभनीय है? मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या 2027 की चुनाव की तैयारी है? जो 21% दलित वोट आप मांगना चाहते हैं और यूपी में अपना स्थान बनाना चाहते हैं? चलिए अब जवाब सबसे लेते हैं, माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? तीनों के सवाल मुझे याद है, मैं लूंगी। कोई आदमी अगर गलती करता है, गलत बयान देता है, उसे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आदमी के बड़प्पन का प्रतीक होता है, बड़े हृदय का प्रतीक होता है। लेकिन जो भाई ने सबसे पहले सवाल पूछा था इधर से किसी ने कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते देश में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये दोनों बातों के जवाब तो सुधांशु जी को देना चाहिए। हाँ, वो इसी का जवाब नहीं है, कब्रें तो यही उखाड़ते हैं और देश में कुछ और हो भी नहीं रहा। और आप क्या करेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अगर उन्होंने एक सांसद के घर पर हमला बोला है ऐसे, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप, या फिर माफ कर देंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि आक्रमण करना, मैं मानता हूं कि हिंसा का प्रयोग गलत है, परंतु मायावती जी पे तो छोड़िए, उदयपुर में कन्हैया लाल साहू का सर तन से जुदा कर दिया गया था, कोई बोला था? बोलिए, कोई बोला था? और कन्हैया लाल साहू ओबीसी समाज से थे, तब जात नहीं दिखी थी। क्योंकि ये भी याद रखना चाहिए कि जब ऐसी फोर्सेज उठती हैं तो किसी जात बिरादरी को नहीं छोड़ती हैं। तो यादव समाज के लिए कहना चाहता हूं, 2007 में रमाकांत यादव बाहुबली भी थे, मुलायम सिंह जी के सबसे खास थे, आजमगढ़ सांसद क्यों छोड़ा था? क्योंकि जब दंगा हुआ तो यादवों को नहीं बख्शा गया था और मुलायम सिंह जी की सरकार से रिएक्शन में छोड़ा था। भागलपुर वो खड़े हैं, भागलपुर में 89 में यादव समाज के साथ क्या हुआ था, इसलिए मत छोड़िए। फिर मैं एक लाइट मोमेंट पे कहता हूं, भाई माफी मांगने में क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है? वो पुराना गाना था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो एक लाइन कहना चाहता हूं इन लोगों की तरफ से कि मेरी सारी बुद्धि और इज्जत मैं काले मार्क्स और मौलाना के कदमों में जाके सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। देखिए